श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 123 से 127 तक वर्णन वनवासियों का प्रेम एवं श्री राम वाल्मीकि जी संवाद। जय श्री राम। जिन जिन देखे पथिक श्रिय सिय समेत दो भाई बहु मगु अगम आनंद ते बिन श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजऊ जासूर सपनेऊ काहू बसऊ लखन सिय राम बताऊ। राम धाम पथ पाई सोई जो पथ पावक बहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी सीता लक्ष्मण और राम तीनों बटोई आ बसे तो वो भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को उस मार्ग पर पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले मुनि ही पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी देख निकट बटु शीतल पानी। तह बस कंद मूल फल खाई प्राति नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी जानकर समीप ही एक बटका वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बनसर सैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीक मुनि बासु सुहावन सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर बन तालाब और पर्वत देखते हुए श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले गुंजत मंजु मधुप रस भूले। कगमग विपुल कोलाहल करही विरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सुच सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयउलेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमलनयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्र बर दीना। देखि राम छवि नयन जुड़ाने कर सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र प्रिय मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में लिवा ले गए। मुनि बरे अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। सीता जी लक्ष्मण जी रामचंद्र जी फलों को खाया। तब मुनि ने उनकी विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि मन आनंद बारी मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों में देखकर वाल्मीकि जी के
मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमर सदस्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दरसी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अच कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसा कहकर जिस जिस प्रकार रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वो सब कथा विस्तार से मुनि वाल्मीकि को सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रताप है, प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भये सुखत सब सुफल हमारे। अब जहाँ रावुर आयस होई, मुनि बुद्ध बेग न पावय कोई। हे मुनिनाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहाई, ते नरेश बिनु पावक दाई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दाई कोटि कुल भूसुर रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। हस जिय जानी कहिय सोई टाऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊ। ता रुचि रुचिर पर नेत्र निशाला, वासु करऊं कछु काल कृपाला। इस हृदय में समझकर वो स्थान बतलाइए जहाँ लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयाल कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। श्री राम जी की सहज और सरल वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करने वाले, रक्षा करने वाले हैं। स्तुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालति, हरति रुक पाई कृपा निधान की। जो सहत शिशु वही सो, मही धरु लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन कल निश्चरे अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन पालन और श्रृंगार करती है। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले वही सचराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिकथ अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। हे राम, आपका स्वरूप वाणी अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसको नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं।
जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, आप जगत सदस्य हैं, आप उसको देखने वाले, आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तो भला मनुष्य आपके मर्म को कैसे जान सकता है। सोई जानई जई देव जनाई, जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिससे आप जना देते हैं, और जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में दे तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नर तनु धर्यु संत सुर काजा, कहीं करऊं अस प्रकृति राजा। आपकी देह चिदानंद में है, ये प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है। उत्पत्ति नाश वृद्धि भय सब विकारों से रहित इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जान पाते हैं, जानते हैं। आपने देवताओं और संतों के कार्यों के लिए नर शरीर को धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तुम जो कहूँ करऊँ सच सब साचा, अस काछिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग भी मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे मोई की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जानो उता देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सब चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं।